तो तुम लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है। लोहे में जंग लगना तुम लोगों ने देखा होगा। देखो मेरे पास चाबी का गुच्छा है, मेरे पास क्या है, चाबी का गुच्छा। अब हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ये देखो ध्यान से, यहाँ तुमको कुछ काला काला दिखता होगा, दिख रहा है? और इस तरफ देखो, यहाँ तुमको चाबी नहीं लग रही होगी देख के, है ना? इसका रंग बिल्कुल अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कुछ जगहों पर जो है, जैसे ये क्या है, स्क्रू है, नट है, इसमें भी देखो जंग लग गया है। लेकिन तुम देखो ये बहुत हद तक नहीं है, और इसमें भी जंग लगना लेकिन शुरू हो गया है ना? चाबी को ध्यान से देखो, यहाँ देखो छू के इसको, है ना? और जब इसको हम लोग ऐसे करते हैं तो इससे कुछ झड़ता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जंग लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। हम लोगों ने भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ने के दौरान देखा कि जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन जो है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया पदार्थ बन जाता है, बनता है ना? और वह पदार्थ बिल्कुल नया होता है, मूल पदार्थ से बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है, नया होता है। तो जंग लगना भी बिल्कुल वैसा ही है। उसके जो गुण होते हैं, जंग का जो गुण होता है वह लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। हम चाह के भी जंग का फिर से लोहा नहीं बना सकते, ये प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता है ना? तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जंग लगना शुरू हो गया। तो जंग लगता कैसे है, जंग कैसे लगता है, इसको समझने के लिए आप लोग ध्यान से देखिए। जंग किसमें लगता है, वैसे लोहे के सामान जिसका इस्तेमाल हम लोग कम करते हैं, उस पर पानी ज्यादा पड़ता है ना? हवा के संपर्क में रहता है, उस पर जंग ज्यादा लगता है, नहीं लगता है? इस चाबी को पानी में डाल के छोड़ दो, तुम 5 से 10 दिन के अंदर देखोगे कि इस पर जंग लगना शुरू हो गया। साइकिल रहा है तुम्हारे घर में? अच्छा, कोई ऐसा साइकिल जो बहुत दिनों से खराब पड़ा हुआ है, वहां देखना कि उसमें धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जंग उसके चेन में लगता है ना? फिर धीरे धीरे हैंडल में, जहां जहां पानी पड़ता है, यानी कि नमी रहती है ज्यादा और ऑक्सीजन के संपर्क में वो रहता है, वहां क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। और जंग जैसे ही लोहे में लगना शुरू होता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि कई बड़े बड़े पुल पुलियों का निर्माण, भारी वाहनों का निर्माण लोहे से होता है। और अगर उसमें जंग लगना शुरू हो जाए तो क्या होगा, 10 साल 20 साल 25 साल में वह पुल गिर सकता है। वो जो वाहन है, भारी वाहन, क्या हो सकता है, सड़ सकता है। ट्रैक्टर का डाला देखिए तुम लोग, उसमें जो है धीरे धीरे पानी के संपर्क में रहने से वो क्या होता है, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ताला चाबी तुम लोग देखते ही हो, साइकिल तुम लोग देख ही रहे हो। हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम लोग स्कूल में ये दरवाजा लगाए हुए हैं, ये वाला दरवाजा, इसमें लेकिन पेंट कर दिए हैं, तो ये 10 साल पुराना है, अभी तक इसमें जंग नहीं लगा। अब ये वाली खिड़की है, तुम लोग अपने घर के दरवाजे में क्या करते हो, पेंट कर देते हो। तो फिर ये हम लोग क्यों करते हैं, इसे क्यों जंग नहीं लगता है? ये सब सोचने वाली बात है ना। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि जंग लगता कैसे। देखो, जंग जो है वह कैसे लगता है, लोहा को हम लोग फेरस बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है Fe। क्या होता है, Fe। लोहा को हम लोग Fe से बोलते हैं। तो वह क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसको हम लोग जंग कहते हैं। ये आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जो जंग होता है। और जंग जब लगता है, धीरे वो लोहे को कमजोर कर देता है, जिसके कारण काफी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो हम लोग जंग से किसी भी चीज को बचाना है तो जो सबसे प्रभावी विधि है वह है यसद लेपन। क्या है, यसद लेपन आपकी किताब में दिया हुआ। यसद लेपन क्या है, यसद लेपन क्या है, जाइए, यसद लेपन क्या है, यसद लेपन क्या है, तो वो हम लोग समझेंगे। हम लोग क्या करते हैं यसद लेपन में, जिंक का, किसका, जिंक का लेप जो है वो लोहे पर चढ़ा देते हैं। किसका लेप चढ़ाते हैं, जिंक का लेप। हम लोग जस्ते का या जिंक का या क्रोमियम उसको बोलते हैं, जिंक का लेप। किसका, जिंक या जस्ते का लेप हम लोग क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं। और वह क्या करता है, उस लोहे को ऑक्सीजन के और पानी के संपर्क से बचाता है। जैसे हम लोग खिड़की में पेंट करते हैं, खिड़की में पेंट क्यों करते हैं, खिड़की में पेंट करने से वो क्या करता है, वह लोहे को जंग रोधी बनाता है, जंग से बचाता है। और इसी विधि को क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन क्या है, तो तुम क्या कहोगे, यसद लेपन ऐसी विधि है जिसमें हम लोग लोहे पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाते हैं, लेप लगाते हैं, जिससे वह जंग लगने से बचा रहता है ना। और कई जगह हम लोग तेल भी लगाते हैं, जैसे कि हम लोग साइकिल के चेन में क्या डालते हैं, तेल डालते हैं। वह क्या करता है, उसको स्मूथ बनाता है चेन को, और वह और भी एक काम करता है, वह उसको क्या करता है,
जंग लगने से बचाता है ना। तो जंग लगना जो है वह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और जो बनता है आयरन ऑक्साइड वह बिल्कुल लोहे के क्या होता है, लोहे से इसकी प्रवृत्ति बिल्कुल भिन्न होती है। इसीलिए जंग लगने को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हम लोग जानते ही है, दही का जमना, दही से फिर दूध नहीं बन सकता है, वैसे ही जंग से फिर लोहा बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो ये गैल्वेनाइजेशन की विधि है, लोहे में जंग लगना है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यशद लेपन का प्रयोग करते हैं। यशद लेपन एक विधि है जिसके माध्यम से हम लोग लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। इसलिए लोहे का जो भी सामान होता है तुम देखना वो पेंट करके तुमको देगा, ठीक है। जैसे हम लोग ग्रिल बनवाते हैं, ग्रिल में क्या करते हैं, पेंट करवाते हैं ताकि उसमें ज्यादा दिनों तक जंग ना लगे, ठीक है।